मैं 1 मिनट आपको रोक रही हूं। तस्वीरें आ रही हैं, हमारे पास तस्वीरें आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात की तस्वीरें आ रही हैं। उन तस्वीरों पर जा रहे हैं। मोदी जिनपिंग की ये मुलाकात हो रही है और ये ऐतिहासिक तस्वीरें हैं क्योंकि ये मुलाकात, इसका इंतजार दोनों देशों की तरफ से था, कूटनीतिक नजरिए से भी, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी। 5 सालों के बाद दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलाकात कर रहे हैं। शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह मुलाकात, देखिए 5 सालों के बाद दोनों वर्ल्ड लीडर्स इस वक्त एक साथ हैं। ये ब्रिक्स सम्मेलन की साइडलाइंस पर, उसके तहत ये मुलाकात दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों के बीच। और इस मुलाकात में आप देखिए दोनों देशों का प्रतिनिधिमंडल भी बैठा हुआ है। चीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ चीन का प्रतिनिधिमंडल है। आप विदेश मंत्री जयशंकर को देख सकते हैं प्रधानमंत्री के साथ बैठे हुए। अजीत डोवाल हैं NSA, और पूरा भारतीय प्रतिनिधिमंडल इस वक्त वहां पर चीन के राष्ट्रपति के साथ है। मोदी जिनपिंग के बीच ये बैठक बताया जा रहा है कि थोड़ी देर पहले शुरू हुई और अब खत्म हो गई है। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की ये मुलाकात की तस्वीरें वहां से हमारे पास आई हैं क्योंकि ये बायलैटरल मीटिंग जब शुरू हुई तब ये तस्वीरें सामने आई और अब ये कहा जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच की ये द्विपक्षीय वार्ता अभी अभी खत्म हुई है। तो ये बैठक इंपॉर्टेंट जो कजान में हो रही है, जो ब्रिक्स में दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों के बीच और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे को लेकर जिस तरह की तनातनी भारत और चीन के बीच थी और खासकर LAC को लेकर, उस पर भी एक तरह से एक सहमति बनी है। और भारत के दबदबे को लेकर यह बात कही जा रही है कि भारत ने जो अडिग रहा अपने मुद्दे पर और उसने साफ कहा कि चीन जब तक पहले वाली स्थिति को, यथास्थिति को नहीं मानेगा तब तक ये द्विपक्षीय वार्ता मुमकिन नहीं है। वही हुआ है और वो तस्वीर अब हमारे सामने है। तो शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री की बैठक जो है वो खत्म हो चुकी है, द्विपक्षीय बैठक, और उसके बाद की ये तस्वीरें आ रही हैं। जैसा मैंने कहा कि ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण इंटरनेशनल डेवलपमेंट भी है। आप सोचिए कि पूरी दुनिया की निगाहें भी इस तस्वीर पर है क्योंकि दो बड़ी ताकतें, खासकर खुशी है। और जैसा आपने कहा 5 साल के बाद हमारी फॉर्मल मीटिंग हो रही है। हमारा मानना है कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। एक्सेलेंसी, सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। आज इन सभी विषयों पर बात करने का अवसर मिला है। मुझे विश्वास है कि हम खुले मन से बातचीत करेंगे और हमारी चर्चा कंस्ट्रक्टिव होगी। धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने सीमा पर मुद्दों को लेकर सहमति का एक तरह से स्वागत किया है। भारत चीन के संबंध वैश्विक शांति के लिए कितने जरूरी हैं, इस बात पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित इस बात को किया और उन्होंने ये भी कहा कि खुले मन से हम बातचीत कर रहे हैं। तो खुले मन से चीन के साथ बातचीत और वैश्विक स्तर पर दोनों ही राष्ट्रीय अध्यक्षों के बीच की इस मुलाकात की कितने मायने हैं, इसे भी आप समझ लीजिए। 5 साल बाद ये मुलाकात हुई है। देश में इस मुलाकात को लेकर कई राजनीतिक बयान भी आ रहे थे, आपने वो भी सुने होंगे कि चीन को लेकर यथास्थिति क्या है, भारत को चीन पर स्टैंड क्लियर करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर शी जिनपिंग से मुलाकात कर रहे हैं तो क्या सारे बॉर्डर इश्यूज सॉल्व हो गए हैं, क्या उनका समाधान निकल आया है, ये सारे सवाल पूछे जा रहे थे इस मुलाकात के एक तरह से जुड़े हुए।
और आज जब प्रधानमंत्री शी जिनपिंग से मिल रहे हैं तो उन्होंने इस बात को साफ कहा कि सीमा मुद्दों को लेकर एक सहमति बनी है और उसका स्वागत है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। क्या हमारी ये फॉर्मल मीटिंग हो रही है। हमारा मानना है कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। एक्सेलेंसी, सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। आज इन सभी विषयों पर बात करने का अवसर मिला है। मुझे विश्वास है कि हम खुले मन से बातचीत करेंगे और हमारी चर्चा कंस्ट्रक्टिव होगी। धन्यवाद। दुनिया के लिए हमारे संबंध अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संदेश है चीन को। यह रिश्ता भारत और चीन के बीच न सिर्फ आपके और हमारे लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए अहम है। ये बोल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वो ये भी कह रहे हैं। और देखिए, इस बात को भी समझिए कि बॉर्डर इशू दोनों देशों के लिए इंपॉर्टेंट है और भारत ने उस स्टैंड को बनाए रखा है। इसी वजह से दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच मुलाकात भी नहीं हुई है पिछले 5 सालों में। आज जब प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई है शी जिनपिंग के साथ, तो वो ये कह रहे हैं कि बॉर्डर इशू पर एक सहमति बनी है। मैं एक बार सीधे रोविंदर जी के पास जा रही हूं, हमारे साथ जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। रोविंदर जी, जरा बताइए, जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि ये मुलाकात पूरी दुनिया के लिए अहम है, वो ये भी कह रहे हैं कि जो बॉर्डर इश्यूज हैं, यानी कि जो एक बॉर्डर को लेकर जो एक सहमति बनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी अपनी टर्म्स को बनाकर रखने के साथ साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ा रहे हैं हम। थैंक यू वेरी मच। नो, एब्सोल्युटली। देखिए, ये चुने हुए कुछ ही शब्दों का मौका होता है। इस समय तो एक एक शब्द का चयन इंपॉर्टेंट है। यस। और इन शब्दों में प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा है, उन्होंने स्ट्रेट ऑफ ये कहा है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए। ओके, एज वेल एज सीधी बात की सीमा वाला मुद्दा है, क्लियर कट फ्रंट एंड सेंटर रखा कि हमारे रिश्तों में जो सीमा का मुद्दा है वो सबसे अहम है।